तो सर एक मोटा मोटा अंदाज बताइए, अगर जैसे कोई बिजनेस शुरू कर रहा है उसके लिए वो मतलब एक सोलर पैनल लगवाना चाहता है, जैसे गांव में लोग आटा चक्की यूज लगवाते हैं या फिर समरसेबल वगैरह चला रहे हैं या पानी की कोई सप्लाई चला रहे हैं, तो उसके लिए मतलब मैक्सिमम कितना सोलर पैनल कितने किलोवाट का होना चाहिए? सर अगर हमारा कोई व्यूअर आ रहा है देख कर आपसे मिल रहा है तो आप उसे कुछ डिस्काउंट देंगे? अलग से डिस्काउंट मिलेगा सर आप ये को बिल्कुल डिस्काउंट देंगे और ये प्रॉमिस कर रहे हैं सर, तो पक्का आपको डिस्काउंट अलग से डिस्काउंट। वो बस चैनल का नाम बताए, इस चैनल से इंस्पायर होकर के मैं आया हूँ, अलग से डिस्काउंट ले जाए। भाई साहब, आप भी अगर काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि आपको भी अपने घर में सौर ऊर्जा लगवाना है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा सौर ऊर्जा लगवाएं, कैसे लगवाएं, किस पर सरकार सब्सिडी दे रही है, कौन सा सौर ऊर्जा लेटेस्ट में चल रहा है, कौन सा अच्छा है, किस पे आपको भारी मात्रा में सरकार सब्सिडी दे रही है, क्योंकि सरकार हर सोलर पैनल सिस्टम पर सब्सिडी नहीं देती है। तो कौन से हैं, आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए या ऑफ ग्रिड लगवाना चाहिए या फिर हाइब्रिड लगवाना चाहिए या फिर आपको पैनल में मोनो लगवाना चाहिए या पॉली लगवाना चाहिए, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। क्योंकि आपके इन्हीं सारे डाउट्स को लेकर हमारी टीम के समीर मिश्रा पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के दरियापुर में स्थित सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम कौशल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। आइए जानते हैं समीर मिश्रा से कि फिलहाल वो क्या क्या जानने वाले हैं। आपको हम बताएंगे कि कितनी लागत आती है, या आप लगवाना चाहते हैं या इसका बिज़नेस करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको कोई दुकान की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसे चाहें तो आप इस बिज़नेस को अपने घर पे भी शुरू कर सकते हैं। तो हम शुरू से लास्ट तक पूरा आपको वीडियो में बताएंगे, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलेंगे इसके मालिक से मिलेंगे और आपकी समस्या का हर समाधान, आपका हर क्वेश्चन, हर डाउट आज हम उनसे पूछेंगे और वो आपको बताएंगे। और वीडियो में आप पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम ए से लेकर जेड तक आपको सारी जानकारी देंगे सोलर पैनल की, कितना लगता है, कितना किलोवाट सफिशिएंट है घर के लिए, बिजनेस के लिए, सारी जानकारी। देखा, यकीनन आपके लिए ये वीडियो होगी बहुत ही नॉलेजेबल, क्योंकि हम आपके लिए ए टू जेड वो नॉलेज लेकर आते हैं जो आपके दिमाग में डाउट्स रहते हैं उसका जवाब हम आप तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हमारी टीम पूरा मेहनत करती है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहते हैं। फिलहाल चलते हैं समीर मिश्रा के साथ कौशल इलेक्ट्रॉनिक्स और ए टू जेड सवाल करते हैं वहाँ के ओनर के साथ, जो आपके दिमाग में है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यकीनन आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं सर की दुकान पर और यहाँ हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं ए से लेकर जेड तक कि सोलर पैनल में कैसे क्या लगवाना पड़ता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, कितने किलोवाट का आपको सफिशिएंट होता है और कितनी इसमें कितना पैसा लगता है और कितनी सब्सिडी आती है। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और आपका मतलब ये शॉप है कहाँ पे, इसकी लोकेशन बताइए। पहले तो मेरा नमस्कार, शुभकारी, कौशल इलेक्ट्रॉनिक्स दरियापुर रोड, मैं प्रोपाइटर सुल्तानपुर का रहने वाला। इसमें इन्वर्टर का क्या रोल होता है सर? इन्वर्टर इसमें सर दो टाइप के आते हैं। एक ऑन ग्रिड आता है जो कि सिर्फ ग्रिड पर एक्सपोर्ट, जैसे उसका नाम ही है ऑन ग्रिड। ग्रिड मीन्स जो घर पर आपकी सप्लाई गवर्नमेंट की आ रही वो ग्रिड हो गई। ऑन मतलब तब ऑन होगा जब ग्रिड पर सप्लाई रहेगी प्लस धूप भी रहेगी, धूप से सिस्टम चलेगा और ग्रिड है तब वो ऑन होगा। ओनली एक्सपोर्ट करेगा, ये बिजली बना करके भेजेगा बाहर। और घर में अगर उस समय जो भी लोड चला है पहले आपके घर का लोड चलाएगा और रेस्ट जो बिजली बची है वो एक्सपोर्ट करेगा। मान लेते हैं 3 किलोवाट आपने सिस्टम लगाया, 2 किलोवाट आप कंज्यूम कर रहे हैं, कोई एसी चला रहे हैं दिन भर, तो सिर्फ 1 किलोवाट सरप्लस हुई यूनिट, वो आपका एक्सपोर्ट हो गया और रात में जब आप यूज करेंगे तो उसमें से माइनस हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने सुना है कि कई लोग कहते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे रोशनी होनी चाहिए बस, सूर्य निकले या निकले, अगर बादल भी है तो आपकी बिजली सोलर से बन रही होती है क्या? बन रही है लेकिन बहुत कम बनती है, नाम मात्र। वो जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि बन रही। जैसे 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट होता है, उस समय जनरेशन 100 वाट के आसपास आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा क्लाउड है, बदरी है, कि सिर्फ विजन है कि हाँ दिन का माहौल है, तो 100 वाट तक का भी जनरेशन आ जाता है। लेकिन जैसे पैनल में कुछ टेक्नोलॉजी आई, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन में जनरेशन अच्छी होती है, मतलब हल्की धूप में भी ज़्यादा जनरेट कर देता है। तो इसमें एक सब्सिडी वाला प्रोसेस आया था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से था, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा। 2 किलोवाट पर 90,000 आपके पास सब्सिडी आएगी, 3 किलोवाट पर 1,08,000। इसलिए 3 किलोवाट सिस्टम अच्छा है। आज आपके पास कोई भी लोड हो, लेकिन 10 साल बाद या 20 साल बाद तो आपके लोड बढ़ ही जाने हैं।
वो तो ज़रूरत के हिसाब से, ऊर्जा के हिसाब से इंसान अपना लोड बढ़ा ही देता है। 25-30 साल पहले कोई नहीं सोचा होगा कि हमारे पास कार होगी। आज एक घर में 2-2 कारें हैं, तो लोड तो आपका बढ़ना ही अच्छा, है। जैसे 3 किलोवाट का पैनल एक इंसान लगवाना चाहता है तो उसे कितना खर्चा आ जाएगा? 1,70,000 ऑन ग्रिड सिस्टम में। दूसरा सिस्टम आपको बताना भूल गए, एक ऑन ग्रिड सिस्टम है जो ग्रिड रहने पर एक्सपोर्ट करेगा। एक हाइब्रिड सिस्टम होता है कि ग्रिड नहीं भी है तो भी पैनल काम करेगा। जैसे कि जैसे कि लाइट, एक मिनट सर आप लोग, लाइट नहीं है, सूरज निकला है तो घर का पूरा लोड आपका चला रहा है, जो बच जा रहा है बैटरी भी आपकी चार्ज कर रहा है। इनकेस आप रूरल में ऐसी जगह पर जहां लाइट आ ही नहीं रही है, पोल टूट गया है, ट्रांसफार्मर जल गया है, 1 महीने लाइट आई ही नहीं, ये फिर भी आपके बहुत ज़्यादा समस्या फिर भी आपके घर में अंधेरा नहीं होगा। अगर आपने 3 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगा लिया है तो चाहे आपके यहाँ लाइट ना भी आए तो भी आपके घर का समरसेबल चल जाएगा, पंखे चल जाएंगे, कूलर चल जाएंगे, एसी भी आप चलाना चाहें तो दिन में चल जाएगी। रात में बैटरी मोड पर रहेगा तो बैकअप कम हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। तो रात में अगर एसी चलाना है तो नंबर ऑफ बैटरी आप बढ़ा सकते हैं, उससे तो एनर्जी आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। हाँ, बैकअप मिल जाएगा। इसमें जैसे कि सेंटर अलग सब्सिडी देता है, स्टेट अलग सब्सिडी देता है, इसका क्या प्रोसेस है? ये सर 3 किलोवाट जैसे 1,08,000 की सब्सिडी है। 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 30,000 रुपये यूपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ये 2 किलोवाट पर भी वही कांस्टेंट रहती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी 60,000 हो जाती है, 78 के बजाय 60,000। तो 60,000 प्लस 30,000 90,000 हो गया 2 किलोवाट पर। 3 किलोवाट पर 78,000 प्लस 30,000 1,08,000। और ऑन ग्रिड सिस्टम 1,70 का है और 1,08,000 आपकी सब्सिडी हो गई। बचा कितना? 1,70 माइनस 1,08, 62,000 रुपये आपके रेस्ट अमाउंट बचे, लेकिन आपको पेमेंट देना है 1,70 ही देना है। इसे आप चाहे बैंक से लोन भी करा सकते हैं, EMI पे भी इसे कर सकते हैं। हाँ, बैंक लोन हो सकती है। कुछ बैंक के 5.75% ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी 6% ROI पर करते हैं, जो कि इतने कम इंटरेस्ट पर कोई भी लोन नहीं आप कर सकते या करवा सकते। कोई भी किसी तरीके का आप लोन लेने जाएंगे इससे ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम दिया है कि इसमें लोन इतनी आसानी से सेम डे हो जाता है, एक ही दिन में लोन हो जाएगा। कुछ बैंकों में दिक्कत आती है, वो भी मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अदरवाइज सेम डे में आपका लोन भी हो जाएगा, सब फाइलें कंप्लीट हो जाएगी। मीटर इसमें अलग से लगाया जाता है। मीटर अलग होता है? जी जी, 2 टाइप के मीटर होते हैं। अभी तक सुल्तानपुर में नेट मीटर हम लोग लगवा रहे थे, लेकिन यहाँ की सरकार, वो विभाग ने कह दिया कि अब नेट मीटर नहीं लगेगा, स्मार्ट मीटर लगेगा। स्मार्ट मीटर, हाँ, वो तो लग रहे हैं। हाँ, तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी उसका चार्जेज अलग से 1,300 रुपये समथिंग चार्ज जमा होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑन कराने का, कि वो एक्सपोर्ट सिस्टम उसमें ऑन हो जाए। उसका एक फ़ीस लेते हैं वो लोग और उसे ऑनलाइन ऑन करते हैं। तो इसमें ये बताइए कि जैसे कि कोई इंसान लगवा रहा है तो हर महीने वो कितना बिजली की, मतलब कितना पैसा बचा सकता है बिजली के बिल से? एक 3 किलोवाट का सिस्टम औसतन 350 यूनिट पर मंथ बचाएगा। 350, मतलब गांव में तो अलग रेट चलता है इसका मीटर के हिसाब से यूनिट का, और शहर में अलग रेट चलता है? नहीं, दोनों का रेट बराबर होता है। गांव में फिक्स चार्जेज कम होते हैं या छोड़ दिया जाता है, 1 किलोवाट के कनेक्शन पर ही कर लिया जाता है। शहर में मीटर लगा रहता है तो उसकी रीडिंग ली जाती है, जिसके अकॉर्डिंग फिक्स चार्जेज आपके बढ़ जाते हैं और यूनिट दर भी बढ़ जाती है एक लिमिट यूनिट के बाद। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो था कि मतलब ब्रांड कौन सा यूज़ करें हम सोलर पैनल का? सर, ब्रांड तो मेरे ख्याल से मैं माइक्रोटेक डील कर रहा हूँ। जी जी। और ब्रांड और दुकान दोनों ही सोच समझकर यूज करना चाहिए कि आज जो दुकानदार बेच रहा है, क्या 20 साल बाद, जिस पैनल की 30 साल वारंटी है, क्या 20 साल बाद वो दुकानदार मिलेगा आपको? वो कंपनी आपको मिलेगी जो आज ही पैदा हुई, आज ही बनाकर दे रही है।
तो वो तो कोई नहीं मिलेगा, ना दुकानदार मिलेगा ना कंपनी मिलेगी। नहीं, आप सजेस्ट कीजिए, आप जानकार हैं तो आप बता सकते हैं कि माइक्रोटेक कौन सा- एक्साइड में काम करता हूँ, लगभग 30 साल हो गए हैं और इतने दिन से कंपनी साथ दे रही है। आज भी उनके पास इंजीनियर हैं, सेम डे कंप्लेन अटेंड होती है। अच्छा, लोकल और ब्रांडेड में क्या फ़र्क होता है इसमें पैनल में? सर इसमें लोकल आता ही नहीं पैनल, हाँ, ओरिजिनल ही आते हैं सारे ब्रांडेड। सब पैनल DCR होते हैं, डोमेस्टिक कंटेंट रिन्यूएबल एनर्जी। आपके यहाँ कौन कौन से ब्रांड हैं? INA है, माइक्रोटेक है और एक्साइड। तीनों के बैटरी और पैनल दोनों के अलग अलग ब्रांड अलग अलग हैं। पैनल जो इसमें रहता है बाईफेशियल होता है, ये आपका पैनल DCR इसे कहते हैं। और एक चाइनीज पैनल होता है, वो भी सेम टू सेम रहेगा। कस्टमर या दुकानदार नहीं जान सकता ये सब्सिडी वाला पैनल है या चाइनीज पैनल है। इसके लिए कंपनी सीरियल नंबर देती है और सीरियल नंबर वो पहले से ही गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड करती है और गवर्नमेंट उस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि इनके पास इतना रॉ मटेरियल था तब इन्होंने इतना पैनल बनाया है। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के बाद कंपनी इसमें क्या क्या सर्विस देती है, ये भी कुछ होगा ऐसा कुछ? कोई सर्विस नहीं। हाँ, जैसे अगर कोई दिक्कत आती है तो हाँ, उसको आप कैसे कंप्लेन क्या- करेंगे, हाँ। कंपनी के इंजीनियर जाएगा, नहीं जा रहा है तो हमारा लड़का जाएगा। मैक्सिमम इसमें जो प्रॉब्लम आई है आज तक, एक MC4 कनेक्टर होता है जो पैनल टू पैनल या वायर से कनेक्ट होता है, वो लूज हो जाता है, या एरिएस्टर होता है उसे बंदर तोड़ देते हैं। मैक्सिमम इतनी ही कंप्लेन आई है। रियल केस में किसी का पैनल डैमेज हुआ जब पड़ोसी ने ईंटा उटा मार दिया। तो जैसे इसमें अगर वो क्या कहते हैं, फिर भी कुछ एक टाइमिंग होती होगी ना, इतने समय तक अगर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी इसकी सर सर्विस दिक्कत फ्री तो देगी। आने पर 5 साल तक तो एक वो होता है, एग्रीमेंट होता है। 5 साल का हाँ, एग्रीमेंट होता है। 5 साल का, लेकिन डैमेज का नहीं, फिजिकल डैमेज का नहीं, सिस्टम फेलियर होने पर, सिस्टम फेलियर होने पर चाहे उसको वो solve किया इन्वर्टर जाएगा। में प्रॉब्लम हो, पैनल में प्रॉब्लम हो या बैटरी में प्रॉब्लम हो, वायरिंग अगर आपकी वजह से प्रॉब्लम है, मतलब मेरे लगाने से लूज कनेक्शन से, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपने उसे कट कर दिया है जी। तो वहाँ पर आपका फॉल्ट है, उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो सर एक मोटा मोटा अंदाज बताइए, अगर जैसे कोई बिजनेस शुरू कर रहा है उसके लिए वो मतलब एक सोलर पैनल लगवाना चाहता है, जैसे गांव में लोग आटा चक्की यूज लगवाते हैं या फिर समरसेबल वगैरह चला रहे हैं या पानी की कोई सप्लाई चला रहे हैं, तो उसके लिए मतलब मैक्सिमम कितना सोलर पैनल कितने किलोवाट का होना चाहिए? सर ये जो सब्सिडी वाला सिस्टम है सिर्फ डोमेस्टिक कनेक्शन पर, उसको UPPCL में बिजनेस के पर्पज से नहीं है। LMB 1 बोला जाता है। जो घरेलू कनेक्शन हैं सिर्फ उन्हीं पर सब्सिडी है। अगर आप कमर्शियल यूज में लगा रहे हैं तो उस पर सब्सिडी नहीं है, और 10 किलोवाट के ऊपर भी सब्सिडी नहीं है। अगर आपका कनेक्शन 10 किलोवाट से ऊपर है तो भी आप सब्सिडी के पात्र नहीं हैं। गवर्नमेंट मान लेती है कि आपके पास जब इतना कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एक बड़ी proper प्रोफाइल business है, होगा, हाँ, बड़ी प्रोफाइल है, आपको सब्सिडी की जरूरत तब नहीं आपको है। सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हाँ नहीं तो बिजनेस के पर्पज से कितना सफिशिएंट होता है? जैसे एक सर, चला- बिजनेस पर सब्सिडी है ही नहीं। नहीं, सब्सिडी की बात नहीं की जा रही है, मतलब कितना किलोवाट का उसको पावर चाहिए होता है, कितना किलोवाट का वो सोलर पैनल यूज। अगर आटा चक्की लगा रहा है तो अप्रॉक्सीमेट 15 किलोवाट, हाँ, और जनरल दुकान वगैरह है तो 1-2 किलोवाट बहुत होती है। 2 किलोवाट। हाँ, AC जैसे वगैरह चला रहा है तो 5 किलोवाट लगाना घर चाहिए। पे अगर इंसान समरसेबल चलाना चाहता है तो 3 किलोवाट में चल 3 जाएगा। किलोवाट में चल जाएगा समरसेबल भी, और चाहे लाइट एक समरसेबल फैन चला ले, चाहे एक AC चला ले, AC भी चला सकता है। चला सकते हैं। तो दोस्तों AC भी, अगर 3 किलोवाट का पैनल आप लगवाते हैं तो एक AC भी यूज कर सकते हैं घर पे, हाँ। और इसके साथ साथ आप समरसेबल और फैन वगैरह भी नहीं, AC या समरसेबल दोनों में से एक चीज यूज कर सकते हैं। एक टाइम में एक टाइम में एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, ये आपकी सारी जानकारी हमें बहुत अच्छी लगी। और दोस्त यहाँ पे सर की दुकान है दरियापुर सुल्तानपुर के पास, आप लोग भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। सर आपको सारी जानकारी तो वीडियो में मिल जाएगी, बाकी आप सर से मिलके अगर आप अपने घर पे लगवाना चाहते हैं ये चीज़ तो आप सर के यहाँ आइए, खरीदिए। जी। आपको और जिनको भी लगाना है जितनी जल्दी करेंगे उतना कम अमाउंट रहेगा, मतलब चार्जेस बढ़ने वाले हैं बहुत तेज़ी से। जैसे कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइस बहुत ऊपर हो गए हैं। पैनल में ये जो बस बार होता है, ये पतली पतली लाइनें होती हैं, ये सिल्वर की होती हैं, और आज चांदी लगभग 3 लाख के आसपास हो गई। तो पैनल की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला क्योंकि है। इसमें सिल्वर की कोटिंग वगैरह यूज करते हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। कापर बढ़ ही चुके हैं, वायर की प्राइस बढ़ चुकी है, स्ट्रक्चर बढ़ चुका है, रॉ मटेरियल की सबकी प्राइस बढ़ी है। पैनल जिनके पास जितना स्टॉक है वो तो बेच लें।
मेरे ख्याल से 1 महीने बाद जो भी परचेज आएंगे आज से 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस रहेगी। तो दोस्तों अगर आप लगवाना चाहते हैं तो जल्दी आइए और जल्दी से लगवा लीजिए, क्योंकि रेट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है और कंज्यूम बहुत तेज़ी से लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फरवरी लास्ट से प्राइस बढ़ जाएंगे। तो उससे पहले आप अगर लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जी सर।